सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे को नहीं जानते, मैं हूं निखिल पारवानी, एमएस राइटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट, जिसने 5000 से भी ज्यादा बच्चों को मेंटर करा है कॉमेड के लिए। तो यहाँ पे हम कॉमेड के अंदर जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने चैप्टर्स आपको करने चाहिए, क्योंकि एक महीना रह गया है कॉमेड के अंदर। तो आपको यहाँ पे तैयारी बहुत जोरों से करनी पड़ेगी, क्योंकि एक महीने के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत बच्चों का ये एक सवाल था कि भैया क्या मैं एक महीने के अंदर तैयारी कर सकता हूं? यस, आप कर सकते हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स पता हो तो आप बहुत ही आराम से इसको कर सकते हो। 130 140 कुछ नहीं होगा आपका, मतलब बहुत इजी है आपके लिए। अगर आपने ढंग से चैप्टर्स पढ़े हैं, साथ में मॉक टेस्ट लगाए हैं, पीवाईक्यूज लगाए हैं, जो हमने अपने ऐप के अंदर दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। हमने अपने ऐप के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं भाई। बाकायदा जो सीबीटी होता है, वहां पे जो तुम कंप्यूटर में बैठ के दोगे ना, वो पूरा एक्सपीरियंस हमने अपने ऐप में डाल रखा है कि तुम वहां पे जितने मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे होगे वो बिल्कुल सिमिलर लेवल के होंगे कॉमेड के की तरह। उन मॉक टेस्ट को करने से आपको आपकी स्पीड पता चलेगी, एक्यूरेसी पता चलेगी, टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। क्योंकि बहुत बच्चे से पढ़ के जाते हैं भाई, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 50% आपकी तैयारी मैटर करती है, 50% आपका मॉक टेस्ट मैटर करता है। और दूसरे ऐप पे जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उनकी क्वालिटी खराब है। मैं लिटरल बता रहा हूं, ये मैं ताल ठोक के बोल सकता हूं कि मेरे ऐप पे जितने ही मैंने मॉक टेस्ट डाले, खुद मैंने डाले मैनुअली। इतने सालों का एक्सपीरियंस है कॉमेड गेम में, 5000 से ज्यादा बच्चों को मेंटर कर चुका हूं। इतना पता है कौन सा क्वेश्चन कहां पे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। 4-5 साल से मैं खुद देख रहा हूँ वो पैटर्न। उस हिसाब से मैंने मॉक टेस्ट को पूरा वहां पे डिजाइन करा। ऐप के अंदर आप जाके ऐप पे देख सकते हो। बिना किसी देरी के यार मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को समझते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं कॉमेड के ऑफिशियल मैथ्स के सिलेबस पे। अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स का नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे डला हुआ है, जाके देख सकते हो। क्योंकि ये चैनल अभी आप पहले सब्सक्राइब कर लो, 2 सेकंड का टाइम लेगा, नीचे उस बटन को दबा दो, क्योंकि अगले 1 महीने तक आपको ये चैनल याद रहेगा जिंदगी भर। क्योंकि इस चैनल की मदद से आप कॉमेड के में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, एक एक वीडियो देख के हो जाना। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी देखना, मैथ्स की पहले देखते हैं। तो अगर हम आ जाए तो ये जो तुम पूरा देख रहे हो भाई, ये आपको ऑफिशियली कॉमेड के ने मैथ्स का बताया, जिसमें से डिडक्टिव सिलेबस सब कुछ वगैरह सब इनने बता रखा है। तो अगर मैं सबसे पहले 11th, हम यहाँ पे चल रहे हैं 11th में, अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो 11th का पहली बात तो 30% आता है। इस चीज़ का हमेशा बात याद रखना कि 11th का आपका 30% आता है सिलेबस। तो मतलब इतना है कि 11th का कम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स पढ़ जाओ, ठीक है। इक्वल सेट, सबसेट्स, आपको बस इनका डेफिनेशन पता होना चाहिए, रियल नंबर के अंदर क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। बस इतना आपको पढ़ के पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कल आ गया तो कैसे करोगे, ठीक है। अगर मैं रिलेशन फंक्शंस की बात करूं यहीं के अंदर, तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे होता है, कार्टेशियन सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ऑफ रियल में कैसे होता है, आर आर इनटू आर कैसे होता है, सब ये आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको उसके बाद ये सब पता होना चाहिए, सारे फंक्शन, डोमेन ऑफ दीज फंक्शन, कांस्टेंट, इनके आपको ग्राफ मालूम होने चाहिए। मॉडुलस का कैसा साइन होता है, एक्सपोनेंशियल का कैसा ग्राफ होता है, एल्गोरिथम का, लॉगरिथमिक का कैसा ग्राफ होता है, ठीक है। अब आया था ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री हाथ जोड़ के कह रहा हूँ 11th की अच्छे से करके जाना, कहीं ना कहीं ये सब काम आते हैं। मेनली ये जो यहाँ पे फॉर्मूलाज इन लोगों ने दे रखे हैं, ये जो जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ दे रखे हैं, ये जितने भी दे रखे हैं, करके जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे फार्मूलाज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको करके चले जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि इनमें से कौन से चैप्टर को करना है, कौन से चैप्टर को नहीं करना। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को करना है, हर साल यहाँ से करीबन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको छोटा चैप्टर मत समझना, तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। नीड ऑफ आई को कैसे लिखते हैं, इनविबिलिटीज, सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें क्या होते हैं, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जितने भी एंगल्स वगैरह होते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वगैरह जितने भी हैं, इन सबको अच्छे से कर लेना, ठीक है। लीनियर इक्वालिटीज़ मत करो तो ज़्यादा बेटर है, कोई वो ज़रूरी नहीं है।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आप छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाइनोमियल कर जाना, बाइनोमियल थ्योरम कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के जितने भी होते हैं, जितने इनके स्टेटमेंट्स हैं, प्रूफ है बाइनोमियल थ्योरम के, वो आते ही आते हैं, ठीक है। पास्कल ट्राइंगल्स कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। पास्कल ट्राइंगल और सिंपल एप्लीकेशंस जो उसके हैं वो कर जाना, क्योंकि वो आते ही आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, ठीक है। वहीं आ जाए हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर, एएम, जीएम, जीपी, ये सब आपको आना चाहिए। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये हमेशा आता, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था मेरे मॉक टेस्ट में, मैंने डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। जितने भी हमने मॉक टेस्ट डाले हैं उन सब में कहीं ना कहीं मैंने देखा है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते ही आते हैं। एपी जीपी में से यहाँ पे समेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। रिलेशन बिटवीन एएम एल्गोरिथम और जीएम के जितने भी हैं, ये आएगा ही आएगा, इनके रिलेशन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। इस साल मैंने भी मॉक टेस्ट में डाले हैं, जितना हमारे मॉक टेस्ट हमने वहाँ पे दे रखे हैं उन सबके डाले हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है, पिन कमेंट में तुम देख सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से आप मान लो करीबन 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस पूरे सेगमेंट से। स्ट्रेट लाइन्स का अगर मैं बता दूँ आपको एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन्स के एग्जाम्पल्स में बता दूँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरेलल टू एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछी जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म पूछी जाएगी, इंटरसेप्ट फ्रॉम डिस्टेंस, और ये सब ये मेन है, ये सारे मेन टॉपिक हैं, इनको कर जाना, इनके क्वेश्चंस कर जाना। कॉनिक सेक्शन में आपको सर्कल का पता होना चाहिए, सर्कल का सेंटर कैसे निकाला जाता है, इक्लिप्स का इसेंट्रिसिटी हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, इन सब के आपको एक स्ट्रेट लाइन या पॉइंट से डिस्टेंस पता करनी आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक लाइन दे रखी है, सर्कल दे रखा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये आपको पता करनी आनी चाहिए। कॉनिक सेक्शन से अकेले बता रहा हूँ 8 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो भाई इसको करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 3D आप कर सकते हो, क्योंकि ये वाली 3D आपको 12th में मिलेगी, तो 12th वाली 3D ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आ जाऊँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते, इसको मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये छोड़ने लायक चैप्टर तो बिल्कुल नहीं है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अगर मैं बता दूँ इसका क्या सीन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के जो गए, रैशनल फंक्शंस के हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, बस ये लिमिट्स के क्वेश्चन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हो रही है, जितने भी लॉग के फंक्शन आ रहे हैं, जितने भी एक्सपोनेंशियल के फंक्शन आ रहे हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन है, इन सबको सॉल्व करना, ठीक है। डेरिवेशन रिलेटेड टू स्लोप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मेनली तो ये वाला है जो मैंने मार्क करा है आपको, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड ये वाला मेन तो ये है, इसको पढ़ना है। मैं बहुत बहुत ऑन पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को बीच में छोड़ा तुम्हारा नुकसान है, एंड तक देखना वीडियो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ एंड तक देखना, बीच में छोड़ के गए तो तुम मतलब आधी इन्फॉर्मेशन दे के आ रहे हो, गुड़ गोबर करके आओगे। एंड तक देखते रहना, क्योंकि बहुत, और आंखें गड़ा के रखना, पेन पेंसिल लेके बैठो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें सिर्फ रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस, इतना ही बस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ग्रुप अनग्रुप पढ़ सकते हो, मेन तो इन तीनों में ही डोलता है वो लोग। प्रोबेबिलिटी में तुम्हें पता होना चाहिए जितने भी अकरेंस ऑफ इवेंट्स हैं, नॉट, एंड, और इवेंट्स, इस पे ही क्वेश्चन बनेगा, इस पे ही टेबल बनवा देगा वो, पूछ लेगा थ्योरीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। मेनली इन पे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। अब आ जाते हैं 12th के सिलेबस पे। अब बेटा इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना, 12th आपकी 70%, ये 70 बना दूँ मैं, ठीक है, कितनी 70%। तो बेटा जो तुम 100 नंबर लाओगे या तुम 120 का टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारी 12th अगर हो गई तो तुम इतने नंबर फोड़ सकते हो, ठीक है। तुम्हारी 12th होनी चाहिए सबसे ज़्यादा बेस्ट। अब यहाँ पे जितने भी चैप्टर बताऊँगा सब आँख खोल के सुनते जाना, ठीक है। रिलेशन फंक्शन सबसे पहला, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। वन ऑन वन फंक्शन पता होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन पता होना चाहिए। यहाँ से खुद मैंने क्वेश्चन बना के मॉक टेस्ट में डाला है, वहाँ पे आपको अगर जाके देखना है आप ऐप पे जाके देख सकते हो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप के अंदर, पिन कमेंट में ऐप का वो दे रखा है लिंक, जाके प्ले स्टोर पे भी देख सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए
आप कॉमेट के की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे दो या किसी और के दो, बट मैं ये बस आपको बता रहा हूं कि जब हमने मॉक टेस्ट बनाया था हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को देखा, हमने देखा कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, बस हमने गिना जितने भी पिछले 10 साल के मॉक टेस्ट है कॉमेट के का जो पेपर आया पिछले 10 साल में वो हमने मॉक टेस्ट के अंदर डाला है। कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 4 जितने भी हमने वहाँ पे मॉक टेस्ट दे रखे उसमें से 2022 का भी कोई पेपर है, 2021 का भी कोई पेपर है, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी। थोड़ा स्पेंड करना पड़ रहा है तो क्या हो गया, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपको आरवीसी एमएसआईटी जैसा कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे 12-13 लाख का पैकेज है, तो ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। फ्री में ढूंढते रहोगे तो पूरी रिसोर्सेज खराब करोगे, अपना टाइम खराब करोगे। आपको टाइम खराब नहीं करना है, इस समय आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता हूं, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे आएगा ही आएगा। ग्राफ जरूर करके जाना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाता है, ठीक है, कॉस इनवर्स का ग्राफ हो जाता है, टैन इनवर्स का ग्राफ हो जाता है, ये करके जरूर जाना। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए मेरे से कि और इंपॉर्टेंट और डीप डाउन जाना है इनके अंदर और स्पेसिफिकली क्या करना है, तो आप हमारा प्रीमियम बैच ले सकते हो, सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए, ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर अगर मैं देखूं, मैट्रिसेस के अंदर जितने मैंने देखा है यहाँ पे ट्रेंड जो हमें देखने में आ रहा है पेपर के अंदर, तो सिंपल जो प्रॉपर्टीज है एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपको मैट्रिसेस में आने चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाओगे उसका, ठीक है। वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी जीरोज हैं, नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, जैसे ये वाला हो गया पूरा, ठीक है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं रेड मार्क कर देता हूँ, इनवर्टेबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। जो मैट्रिसेस का इनवर्स होता है वो कैसे निकाला जाता है वो सबसे पहले आता है। 3 क्वेश्चन पिछले साल यहाँ से आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन इनवर्स के थे, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। डिटर्मिनेंट में आ जाऊँ तो डिटर्मिनेंट्स आता ही आता है, 3/3 की डिटर्मिनेंट हमेशा बन के आती है। आपको माइनर्स पता होना चाहिए, को फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, एरिया कैसे निकाला जाता है ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला डिटर्मिनेंट में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे 12th में, इससे ज़्यादा ऑन पॉइंट नहीं बता पाऊंगा। एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा आता है, और ये लाल जो मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ सिस्टम कर सकते हो, नहीं कर सकते वो मत ही करो, तो अगर बेटर है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मत करो फिर उसको, ठीक है। अगर मैं कैलकुलस में आ जाता हूँ, कैलकुलस में आ जाऊँ तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, भाई इस टॉपिक को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। मतलब इस टॉपिक का ये जितना पार्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा पार्ट। सेकंड ऑर्डर छोड़ दो, ये कर देना, जितना ये पार्ट मार्क करा है ना, ये वाला यहाँ तक जितना मार्क करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जानना चाहते हो इसमें से कितना आता है, इसमें से 8 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन, अगर मैं 8 यहाँ बना पाऊँ, 8 क्वेश्चन आराम से आते हैं इसके अंदर, आराम से। पेन पेपर उठा के लिख रहे हो तो तुम अपनी भलाई कर रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो बेटा तुम अभी गुड़ गोबर कर दोगे। 1 महीने के टाइम बचा है, तुम 130-140 ला सकते हो। मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट आप 1 शॉट देख लो यूट्यूब में, कहीं से भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। बट जो इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, वो हमारे मटेरियल में हमने दे रखी है। चैप्टर वाइज PYQs दे रखे हैं, लेक्चर्स दे रखे हैं, क्विक रिवीजन शीट रखी है, फॉर्मूला शीट दे रखी है, KCD का पेपर दे रखा है वहाँ मॉक टेस्ट में, हमने CBT मॉक टेस्ट, इतनी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं, जितने में किताब नहीं आती ना उससे ज़्यादा मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तुम किताब खरीदने आओगे उससे कम प्राइस में प्रोवाइड कर रखा है। बट वही है, बच्चे ढूंढते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इधर से इधर उधर झट धक्के खाना छोड़ो, एक जगह इन्वेस्ट करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। क्योंकि अगर आपका 12-13 लाख का पैकेज चाहिए तो आपको इन टॉप कॉलेजेस में आना होगा, और मुझे इतना यकीन है आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रहना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज आपको करना ही है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस आपको करना ही है, मैक्सिमम मिनिमम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्योमेट्रिकली जो होता है, सेकंड डेरिवेटिव मत करो, सेकंड डेरिवेटिव कभी नहीं आता, मैंने आज तक आते हुए नहीं देखा है, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, यही है। मतलब इससे और छोटा मैं करूं तो ये जितना येलो मार्क करा है इतना भी पढ़ जाओगे, आराम से पूरा डेरिवेशन के क्वेश्चन कर जाओगे। इंटीग्रल्स में आऊँ तो इंटीग्रल्स में जितने भी आपको इन्वर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन में आपको जितनी वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस है, सब्स्टिट्यूशन होता है,
कि x को z से बदल रहा है, ये वाले जितने दे रखे इनने ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस बार इनने ये सब बता रखे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये A to Z सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करके ही जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एटलीस्ट ये 2 बार तो 2 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस करके ही जाना, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई तुम फेल हो जाओगे, लिटरल बता रहा हूँ। यहाँ पे इंटीग्रल्स करके जाने हैं। बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हो, नहीं तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये जो है ना, ये वाला ये वाला हमेशा आएगा, ये वाला आता है, ये वाला आता है, रूट वाले ये वाले आते हैं पॉइलों में, ये आते ही आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सिंपल सा है, 2 कर्व दे देंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, जिसमें से सर्कल्स, पैराबोला, इक्लिप्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आ जाता हूँ इजी टॉपिक्स पे जो आप कर सकते हो। ये इजी है, ठीक है। वेक्टर 3D इजी है, इनको कर जाना। सबसे ज़्यादा ये जो PYQ का फंक्शन है ना, ये वाला करके आना, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। आराम से यहाँ से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं और मोस्टली इसी में से आते हैं क्वेश्चन आपको, तो ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको ऑर्डर डिग्री पता होना चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड सेपरेशन वेरिएबल और होमोजीनियस जो भी डिफरेंशियल वाला, ये PNQ वाला, इसको करके जाना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं वेक्टर 3D में, और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, बट इतना कंपल्शन नहीं है। ये दोनों चैप्टर्स को करना मैं कहूँगा कंपलसरी है, इनको करके जाना भाई, इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको कंपलसरी मार्क करूँगा, क्योंकि ये आप करके जाओगे तो इसमें से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे भाई। 12th का 70% आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखो। 12th का 70% आ रहा है यहाँ से, तो वेक्टर 3D कैलकुलस ये छोड़ नहीं सकते आप। यहाँ पे 100 नंबर आपके लिखे हुए होते हैं अगर आप 12th करके जाते हो। वेक्टर में आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस कैसे निकाली जाती हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन ऑफ रेशियोज ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको पता होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन मैंने खुद डाला है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आपको पता होने चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, समझ रहे हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आ जाते हैं। 3D में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, लाइन की बोल रहा हूँ, सिर्फ लाइन की, ठीक है। स्क्यू लाइंस कैसे होती हैं, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक लाइन का प्लेन से क्या डिस्टेंस होता है, ये सब आएगा, ठीक है। ये देखो ये सब आएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करके जाना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप एक बार रीडिंग लगा सकते हो, इसके 10-20 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग का भी वैसे कर सकते हो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जितना बताया सारा इंपॉर्टेंट है, और ये सारा हमने अपने ऐप के अंदर दे रखा है। एक बुक के भी प्राइस से सबसे कम दे रखा है, जाके ऐप पे देख सकते हो। आज का हम ये खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, बट अगर आप वीडियो में एंड तक बने हो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चैनल आपको 1 महीना आगे बहुत हेल्प करने वाला है। सब्सक्राइब कर लो, पिछले की वीडियोस देख लो, फिजिक्स की मैंने डाल दी, केमिस्ट्री की मैंने डाल चुका हूँ, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।